हमारे जो सनातनीय हैं ये अभी आस्था में नहीं, ये अभी मनोरंजन में जी रहे हैं। यदि आप किसी को बुलाइएगा कि हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है, प्रभु जी समय पर आइएगा संध्या 6 बजे, तो उससे पहले वो ये पूछते हैं आज भजन कीर्तन होने वाला है क्या? क्यों? मनोरंजन। वो आस्था के दृष्टि से वो नहीं देखते हैं, वो मनोरंजन के दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए सनातनी कमज़ोर होते जा रहे हैं, हिंदू के शक्ति कमज़ोर होते जा रहा है। हम भारतीय हैं तो सर्वप्रथम हमें जगना पड़ेगा। महिलाएं अधिक जीने के वजह यह है कि महिलाओं को हर तरह से संतुष्टि मिलती है, वहीं पुरुष हार्ट अटैक की मात्राएं अधिक होती है। क्यों? कारण क्या है? यदि आप पत्नी हैं और सचमुच आप पुरुष को जीवित रखना चाहते हैं अत्यधिक, तो मेरे प्यारे उन्हें खुशी दीजिए, उन्हें शांति से जीने दीजिए। आपका कलेश, आपका झगड़ा, और ये झगड़ा कैसे करते हैं? तो मीटिंग बना करके उन पर अटैक करना। स्त्रियों का ये सबसे सुंदर एक आदत होता है, वो अपने बातों को दूसरे तक शेयर करती है। सासू माँ हुई, ननद हुई, अपनी बहन हुई, इन सब से शेयर करके वो क्या करते हैं, अपने पति के कानों तक ये खबर को भेजते हैं। बात कड़वा है लेकिन हकीकत है। पुरुष में ऐसा नहीं है। पुरुष को यदि कभी कष्ट होता है, कभी कोई तकलीफ होता है, तो वो अकेले और एकांत रहना पसंद करता है। ये पुरुषों का गुण है। वो थोड़े देर के लिए दूर चला जाएगा, फिर वो आ जाते हैं। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं पुरुष हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि यदि लड़कियाँ सचमुच जीवन भर खुशी रहना चाहती है, आनंद में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती है, तो पुरुषों का सहयोग करें, पुरुषों को कम से कम भोजन करने दें। ये आपके ऊपर संपूर्ण तरह से डिपेंड करता है कि आप अपने पति को राजकुमार बना करके स्वयं रानी की तरह रहना चाहते हैं या उसे अपना गुलाम बना के खुद नौकरानी की तरह रहना चाहते हैं। ये पूरे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आपकी भावना है आपके पति के प्रति। ऐसा बात नहीं है यदि पुरुष हर बात सह लेता है तो आपके पति बहुत अच्छे हैं, नहीं सहे तो बुरे हैं। समाज से लड़ना पड़ता है, समाज के साथ कदम में कदम मिला करके उन्हें चलना पड़ता है, तब वह पुरुष कहलाते हैं और उनके अंदर पुरुषार्थ जगता है। मेरे प्यारे, धर्म की पथ पे चलिए। नारी का सम्मान करना एक पुरुष का अधिकार है, वो करते रहिए। कहते हैं मूर्ख सौ मित्रता न उचितः, मूर्खों से दोस्ती नहीं रखना चाहिए। और कहते हैं मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरेन च दुखितया संप्रयोगेन पंडितोप्योसीदति। मूर्ख शिष्योपदेशेन, मूर्ख विद्यार्थी को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मूर्ख को पढ़ाएंगे तो आपका विद्या का दुरुपयोग करेगा, वो अपना विद्या ले ही नहीं पाएगा, उल्टे आपके विषय में दूसरे जगह आपका बुराई करेंगे। दुष्ट स्त्री भरेन च, यदि दुष्ट स्त्री का भरण पोषण आप कर रहे हैं तो भी वो आपको दुखमय बनाएगा। क्यों? पंडितों से उपीदित। आप पंडित ही क्यों ना हो, ज्ञानी से कितना भी आप भंडारित हो, लेकिन औरत के चरित्र के सामने बड़े बड़े ज्ञानी फेल होते हुए मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है। औरत को कमज़ोर ना समझें, ये देवी शक्ति है, इनके अंदर अथाह शक्ति है। इनका जितना सम्मान करेंगे आपका भाग्य उतना उजागर होगा। नवरात्रि आने वाला है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर स्त्री को हम लोग पूजा करते हैं। आज एक छोटा सा घटना हमारे कलकत्ता में हुआ है आरजी को लेकर के, लेकिन अभी तक बेचारी को न्याय नहीं मिला है। और पता नहीं, हम लोग नारा तो लगा रहे हैं जस्टिक वी वांट, जस्टिक वी वांट, लेकिन ये जस्टिक मिलेगा कब? और क्या पहला ये डॉक्टरनी है या पहला ये लड़की जात है जिसके साथ ऐसा हो रहा है? नहीं। बाप की पगड़ी है बेटी, माँ की रेशमी रुमाल है, बेटियाँ भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियों का सम्मान करना चाहिए और बेटी का भी उचित बनता है कि आप जब घर से निकलें तो समय देख के निकलें और समय देख के घर के अंदर प्रवेश करें। आप सोना हैं, आप हीरा हैं। अपनी सभ्यता, अपने सम्मान आपके हाथों में है, खुद बचाइए। कहते हैं बस के ऊपर लिखा रहता है अपने सामान पर खुद ध्यान रखें।
आप अपने सामान पर खुद ध्यान रखिए। सामान अर्थात समय, समय पर खुद ध्यान रखिए कि किस समय आप घर से बाहर जाते हैं, और जब जाएं तो कम से कम अपने घर के जो बड़े हैं उनसे परमिशन लेके आएँ। कहीं आप नौकरी करते हैं तो देखते रहिए कब आप जाते हैं, कब आप आते हैं। समय का महत्व रखिए, आपका महत्व और आपका जीवन सफल होगा, ये समय करेगा। बस ये जीवन का एकमात्र आधार है।